गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को क्यूब ऑफ ए नंबर सिखाए थे। नंबर का क्यूब कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताए थे। आज कुछ जो है रूल्स बताते हैं क्यूब निकालने के लिए। रूल नंबर फर्स्ट में किसी भी निगेटिव नंबर का यदि आपको क्यूब निकालना है तो रिजल्ट जो है हमेशा निगेटिव ही आता है। द क्यूब ऑफ ए negative integer is always negative। निगेटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है वह हमेशा निगेटिव होता है। जैसे एग्जांपल में -1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 के पावर 3 यानी -1 के पावर 3 आ जाएगा, यानी कि -1 आएगा। -2 का क्यूब निकालना है तो माइनस और 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि -2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। नंबर 2 पॉइंट में यदि a बाई b फ्रैक्शन का क्यूब निकाल रहे हैं तो इसमें दोनों का क्यूब हो जाएगा, a का भी क्यूब होगा और b का भी क्यूब होगा। जैसे एग्जांपल में 5 बाई 8 का क्यूब निकाल रहे हैं तो इसमें 5 का क्यूब होगा और 8 का क्यूब होगा। ये हो जाएगा 5 5 जा 25 में 5 से करेंगे इतना, ये 8 8 64 में 4 से करेंगे 8 से, और 6 को 32, 8 से 48 51, इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से यदि मल्टीप्लाई है, तीसरा नंबर a मल्टीप्लाई b का क्यूब निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा a का क्यूब मल्टीप्लाई b का क्यूब। इस तरह से इसका अपोजिट अगर अलग अलग है तो इसको एक साथ कर सकते हैं। तो एग्जांपल में इसको देखिए, 3 गुना 5 का क्यूब निकालना है तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप याद रखेंगे, इस 3 प्रॉपर्टी हो गया। और कुछ प्रॉपर्टी जो आप लोग को बोले थे कि कम से कम 1 से 20 तक के नंबर का क्यूब निकाल लेंगे, तो उसमें जब आप क्यूब निकाले होंगे तो देखे होंगे कि द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। ऑड नंबर का क्यूब जो है ऑड ही होता है। जैसे एग्जांपल में क्यूब ऑफ 1 तो 1 होगा, क्यूब ऑफ 3 तो 3 3 से 27 होगा, क्यूब ऑफ 5 125 होगा। तो 1 ओड है तो उसका क्यूब ओडे आया, 3 ओड है तो उसका क्यूब ओड आया, 5 ओड है तो उसका क्यूब 125, वो भी जो है ओड है। 5वां नंबर आपका है द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का जब हम क्यूब निकालते हैं तो रिजल्ट जो है इवन ही होता है। जैसे एग्जांपल में 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। 4 का क्यूब निकालेंगे, 6 को 16 चौको 64, 8 का क्यूब निकालेंगे
512, 10 का क्यूब निकालेंगे 1000। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इवन है, उसका क्यूब भी इवन, 8 इवन है, 4 इवन है, उसका क्यूब 64 इवन है, 8 इवन है, उसका क्यूब 512 इवन है, 10 इवन है, उसका क्यूब 1000। ये भी एक इवन नंबर है। तो इस तरह से आप जो है अगर आपके एक्सरसाइज बनाने में ये सारे प्रॉपर्टी जो है मदद करेंगे। अब जो आगे है इसमें देखते हैं कि आपको जो है एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। यानी कि 1323 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट जो है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन आ सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, ना तो डिवाइड करने के लिए आता है। तो यह हमें कैसे चेक करेंगे कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करके ट्रिपलेट बनाना हो। जैसे इसको देखें 3 3 6 3 3 से लग जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1, फिर 3 से लगेगा 1, 4 3 जा 12, 7 3 जा, फिर 3 से लगेगा 4 3 जा 12 9 और 7 आ गया। अब चूंकि 1 3 2 3 इज इक्वल टू 3 गुने 3 गुने 3 गुना 7 गुना 7, यानी कि 3 ट्रिपलेट में है लेकिन 7 ट्रिपलेट में नहीं है। यानी कि लिखेंगे हेयर प्राइम फैक्टर 7 इज नॉट इन ट्रिपलेट, इसलिए 1327 must be multiplied by 7 to make it a perfect क्यूब। 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब आपका आ जाएगा। अब कभी कभी इसमें भी एक क्वेश्चन एक आंसर हो, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि परफेक्ट क्यूब नंबर बताइए। तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा परफेक्ट क्यूब नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 3 2 3 में 7 से गुणा कर दो, 7 21 7 14 15 16, 7 21 1 22 और 7 2 9। यह जो है परफेक्ट क्यूब नंबर आपका आ जाएगा। उसके बाद किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है ये भी पूछा जा सकता है। वैसे है तो नहीं लेकिन बता देते हैं। नंबर होज क्यूब इज, अच्छा यह आप लोग को बताएंगे क्यूब रूट निकालने के लिए रहेगा तब, अभी आप इतना ही समझें। ये भी कोई जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में चूंकि नहीं दिया हुआ है, लेकिन संयोगवश अगर पूछ दिया कि परफेक्ट क्यूब बताइए कि मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन आएगा डिवाइड के लिए। तो डिवाइड के लिए जब रहे तो उसका भी यही प्रोसेस है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है 9,
इसमें डिवाइड के कितना से डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यह चेक करना। फैक्टराइज कर देंगे। अब चूंकि 1600 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5, ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 5 का ट्रिपलेट नहीं बना। यानी here prime factor 5 is not in triplet। यहाँ प्राइम फैक्टर 5 जो है ट्रिपलेट में नहीं है, इसलिए 1600 must be divided by, अब चूंकि इसको ट्रिपलेट में लाने के लिए ये दोनों को हमें गायब करना होगा। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कितना जैसे हटाना है। तो चूंकि यह 5 ट्रिपलेट में नहीं है, इसलिए हमें ये दोनों 5 को हटाना होगा, इसलिए डिवाइडेड बाय यहाँ लिखाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। यानी 25 से डिवाइड करेंगे तो यह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और परफेक्ट क्यूब निकालना है तो इसमें 25 से भागा दे देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में एक और इसमें है, वो भी बता देते हैं आप लोग को। शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड क्यूब, जिसमें आपको कॉलम मेथड आता है। स्क्वायर में आपको दो मेथड बताए थे, कॉलम मेथड एंड डायगोनल मेथड, लेकिन इसमें एक कॉलम मेथड ही याद रखना है। और यह चलता है a प्लस बी के होल क्यूब पर, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही फॉर्मूला इसका है। इस फॉर्मूला पर हम लोग चलेंगे किस तरह से। सो देखिए, मान लिया जाए कि आपको 25 का क्यूब निकालना, तो इसमें आप लोग को हेयर a बराबर 10th डिजिट वाला ले लेंगे एंड b बराबर 5 ले लेंगे। उसके बाद कॉलम बना लेंगे 1 2 3 4। फोर कॉलम इसमें बना लेंगे। पहला में रहेगा a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। याद रहे बीच में प्लस के साइन नहीं देना है और न ही इनका ऑर्डर चेंज होना चाहिए, माने जो ऑर्डर है वही रहना चाहिए। इधर उधर लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब a बराबर 2 है तो 2 के क्यूब तो 8 आ जाएगा। इसमें 3 गुना 2 स्क्वायर गुना 5 तो 2 दूनी 4 बचे 20, 20 60 आ जाएगा।
3 गुना 2 गुना 5 के स्क्वायर, 5 25 दूनी 50, 50 दिया 150, ये चलाएगा 5 के पावर 3 यानी कि 125। और उसके बाद जो कॉलम मेथड आप लोग को स्क्वायर में सिखाए थे वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाना। इसमें से 1 डिजिट ले लेंगे, 12 इसमें आके जुट जाएगा, 2 6 1, फिर 2 इसमें से ले लेंगे, 16 यहाँ जुट जाएगा, 6 7 इसमें से 6 ले लेंगे। 1 डिजिट हमेशा लेना है और बाकी जो बच गया यहाँ जुट जाएगा, लास्ट में पूरा लिखा जाएगा। इसलिए 25 के क्यूब इज इक्वल टू 15625, यह आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आप लोग को हम पूरा बता दिए। इस डब्ल्यू में आपको 4A बचा हुआ है 100 एंड 4B दोनों कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 4A या 4B दोनों कंप्लीट कर लेना है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।